नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैथल कुरुक्षेत्र की 8 विधानसभाओं की। इस पे बात करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों की कृपा से, दया से 1000 सब्सक्राइबर जो है चैनल के पूरे हो गए हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। कैथल में 4 विधानसभाएं आती हैं और कुरुक्षेत्र में भी 4 विधानसभाएं आती हैं। लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पहेवा ये कुरुक्षेत्र की विधानसभाएं हैं। गुहला, कलायत, कैथल, पुंडरी ये विधानसभाएं कैथल की हैं। इनकी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या ताज़ा रिपोर्ट है। अब यदि पहला हम पुंडरी के बारे में देखें तो 2019 में यहाँ से यदि हम देखें तो रणधीर सिंह गोलन आज़ाद कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। और इस सीट का इतिहास भी है कि पिछले 6 विधानसभा चुनाव जो यहाँ हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार ही, आज़ाद कैंडिडेट ही यहाँ से चुनाव जीते हैं। अब यदि हम देखें तो बीजेपी से यहाँ से सतपाल जांबा हैं, कांग्रेस से सुल्तान सिंह जडोला हैं और सतबीर सिंह भाना निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब इन तीनों की कंडीशन, तीनों की इमेज, छवि बहुत अच्छी है, कोई बहुत बढ़िया है, तीनों की रेपुटेशन है। लेकिन जो अपर हैंड है वो सतवीर भाना का ही दिखाई दे रहा है। हम भी 6 साल का जो इतिहास है उससे दूर नहीं जाएंगे और शायद लग रहा है कि 7वीं बार भी यहाँ सतवीर भाना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो कैथल में 2019 में बीजेपी के लीला राम गुर्जर जीत दर्ज की थी। अब की बार 2024 में बीजेपी ने फिर से लीला राम गुर्जर पर ही विश्वास जताया है। कांग्रेस ने आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया है। आईएनएलडी से अनिल कुमार, संदीप सिंह जेजेबी से और अमित गोयत आप पार्टी से हैं। अब यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की जो है फाइट है। अब किसका अपर हैंड है, किसका नहीं है, ये जबरदस्त फाइट आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत यदि अपर हैंड कहें तो हम कांग्रेस को जा सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन फाइट है। कलायत कलायत से 2019 में बीजेपी के कमलेश ढांडा ने यहां से जीत दर्ज की थी। अब की बार बीजेपी ने फिर कमलेश ढांडा पर ही विश्वास जताया है और कांग्रेस से विकास सहारण, रामपाल माजरा इनेलो से हैं, प्रीतम सिंह जेजेपी से हैं, अनुराग ढांडा आप पार्टी से हैं। लेकिन जीत हार का जो फैसला है वो बीजेपी और कांग्रेस से ही होना है। अब किसकी कंडीशन ज़्यादा कहें, किसकी कम कहें, फाइट आपको दिखाई दे सकती है, बढ़िया वाली फाइट दिखाई दे सकती है। और थोड़ा सा यहाँ फाइट होने का बड़ा कारण ये थोड़ा सा इस बात पर भी है कि जेपी ने पिछले दिनों जो बयान दिया था, महिलाओं के ऊपर जो कुछ टिप्पणी की थी, उसका भी फर्क पड़ता हुआ शायद यहाँ नज़र आ सकता है। लेकिन फिर भी फाइट ज़बरदस्त है। गुल्ला गुल्ला की यदि हम बात करें तो 2019 में जेजेपी के ईश्वर सिंह ने ये सीट यहाँ से जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने कुलवंत सिंह बाजीगर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने देवेंद्र हंस को, पूनम रानी आईएनएलडी से हैं, कृष्ण बाजीगर जेजेपी से हैं और सुनील कुमार आप पार्टी से हैं। गुल्ला की यदि हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की यहाँ फाइट है। और जो अपर हैंड थोड़ा सा अगर आप देखें, हम कहें तो कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। लाडवा लाडवा सीट कुरुक्षेत्र विधानसभा में आती है। 2019 में यहाँ से मेवा सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। अब की बार यहाँ बीजेपी ने सीएम नायाब सिंह सैनी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने मेवा सिंह को ही, आईएनएलडी से सपना को, विनोद शर्मा जेजेपी से, जोगा सिंह आप पार्टी से हैं। अब मेवा सिंह सिटिंग कैंडिडेट हैं जो कि उनकी यहाँ इस लाडवा में कम जो सिचुएशन कह सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं, कमज़ोर नहीं है। लेकिन नायाब सिंह सैनी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सीएम भी हैं, उनका इसको बात का फ़ायदा मिलेगा। फाइट है लेकिन अपर हैंड बीजेपी का है और बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। शाहबाद से 2019 में जेजेपी के रामकर्ण ने ये सीट निकाली थी। अब रामकर्ण जो है कांग्रेस में जा चुके हैं और बीजेपी ने यहाँ से सुभाष कलसाना को टिकट दिया है। चंद्रभान चडूनी आईएनएलडी से हैं, रजिता सिंह जेजेपी से हैं, आशा रानी
आप पार्टी से हैं। और यहाँ पर यदि अब भी अगर देखा जाए तो अपर हैंड रामकरण काला का ही है। थानेसर से 2019 में बीजेपी के सुभाष सुधा ने जीत दर्ज की थी और अब की बार भी बीजेपी की ये टिकट जो है सुभाष सुधा के पास ही है। कांग्रेस से अशोक अरोड़ा हैं, आईएनएलडी से तनुजा हैं और सूर्य प्रताप राठौड़ जेजेपी से हैं। अशोक अरोड़ा का थोड़ा सा यहाँ अपर हैंड लग रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ ये सीट जा सकती है, बट यहाँ भी फाइट जो है वो टफ है, बीजेपी की भी हो सकती है और कांग्रेस की भी हो सकती है। पहवा से 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट संदीप सिंह ने ये टिकट निकाली थी। अब की बार बीजेपी से जय भगवान शर्मा हैं, मनदीप सिंह चड्डा कांग्रेस से हैं और सुखविंदर कौर जेजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी कांग्रेस में यहाँ भी जबरदस्त फाइट है। कौन किस प्रकार आने वाले दिनों पर ये सीट निर्भर करेगी, एक जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक लगेगा, लेकिन अब जबरदस्त फाइट इस सीट पे आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुरुक्षेत्र और कैथल की 8 विधानसभाओं का विश्लेषण था। आपको कैसा लगा, या आप जिस भी विधानसभा से आते हैं, आपकी राय और हमारी राय यदि डिफरेंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमें भी कुछ वहाँ से नॉलेज मिले, हम गलत ना रहें, करेक्ट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।